ग्रेटर इसराइल बनेगा बनेगा। इसमें खबरें ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, ये इराक और उर्दू और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह ने पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। बारह ये सारा कुछ होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है कि हुजूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएगी बच्चे का। ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी, ये पूरी जमीन कट जाएगी तलाशों से। तो परिंदा जो है कोई, एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को। इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं, लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहिए। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी। यहां तक कि अच्छा हाथ कर उसकी जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश गिरेगी। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आले का, उनके हाथ में आला। मेरे नजदीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, कि जो हजरत ईसा के जमाने से मलऊन हो, इसको बाकी रखना, इसे ये मौका दिया गया। उसने इसराइल बना लिया। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इनका ये इस्तिस्ना क्यों किया गया? ये बड़ी तल्ख बात है, याद करना। क्योंकि या तो कौम उसी वक्त हलाक कर दी जाए, जैसा कि हुआ कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये हुआ। और सदूम और आमूरा की बस्तियां जहां हजरत लूत भेजे गए, यहाँ और अले फिरौन जो पूरी कौम हलाक की है। नहीं, ये यूं समझिए कि इस पूरे मामले को दरमियान में से एक वक्फा दे दिया गया, हजरत ईसा को उठा दिया और हजरत ईसा दोबारा आएंगे। ये क्यों? अब इसमें मैं बड़ी तल्ख बात आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए कबूल करना आसान नहीं, अलग तरीके की मुश्किल से। इस कौम को जिंदा रखा गया है जो मलऊन और मंसूब अलैहिम कौम। सब सूरह फातिहा में मुफस्सिरीन लिखते हैं दालीन ये नसारा है और मंसूब अलैहिम ये यहूदी। और कुरान कहता है लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब अला लिसान दाऊद ईसा इब्न मरियम। एक मलून और मंसूब कौम के हाथ में आखिरी उम्मत मोहम्मद और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अजाब उनके हाथ में आए। अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथ, इसलिए इनको बचाया गया। ये मैंने कई दफा वाक़या सुनाया, मौलाना इस्लाही साहब बताया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थे, यूपी के राजपूत मुस्तकील से, कि हमारे यहाँ कोई नौजवान अगर कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो उसके सर पर चमार के जरिए, चमार के हाथों जूता लगाया। अगर राजपूत के सर पर राजपूत का जूता गिरा तो चलो तकलीफ तो हुई, लेकिन यह कि राजपूत का जूता गिरा है बड़ा है, लेकिन राजपूत के सर पर चमार का जूता, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी, वो तकलीफ भी है जूता खाने की और इंसल्ट है कि चमार मार। ये उम्मत सबसे खैर उम्मत है, कुल तुम खैरा उम्मत है।